मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कुछ ऐसे जाहिल बाबों के बारे में और एक ऐसी किताब के बारे में जो कि हमारे हर घर में पाई जाती है, और हम उस किताब को एक सच्ची इस्लामी किताब समझकर बड़े अदब के साथ अपने घरों में सजा कर रखते हैं, लेकिन कभी खोल कर पढ़ते नहीं। और जो पढ़ते भी हैं वो इस किताब के अंदर लिखी हुई कुफरिया इबारतों को कुफरिया नहीं समझते, बल्कि ये जाहिल बाबे और इन बाबों के मानने वाले कम अकल लोग इन चीज़ों का दिफा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में इनके बाबों का मर्तबा हदीस और कुरान से भी बढ़ चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली बातें। दोस्तों इन जाहिल मौलवियों और सो कॉल्ड बाबों ने सदियों से हमें हमेशा इस्लाम का वो तारुफ करवाया जो कि किताबों में दूर दूर तक नहीं था। आज हम आपको बरेलवियों की छापी हुई एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसके अंदर कुछ ऐसा कलमा लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह नाउजुबिल्लाह। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये वीडियो खुद देख लीजिए। हश्त बहिश्त 8 बुजुर्गों के हालात जिंदगी हैं। ये 8 किताबों का मजमुआ है, शबीर ब्रदर्स ने शाया किया है। 8 जन्नतें, वो 8 जन्नतें ए जन्नता किदियां ने वो कह रहे हैं बुजुर्गों की तालीमात, हर एक किताब एक जन्नत है जिसमें आप दाखिल होंगे। ए तको के कर दे रहे। ये वाली फवाइदुस सालिकीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के मलफूजात जो जमा किए गए हैं, और किसने किए हैं? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका वो बहिश्ती दरवाजा भी खुलता है, उन्होंने दरवाजा भी बहिश्ती के अंदर ना पाक पतन, उन्होंने मलफूजात जमा किए। भाई मैं नहीं कार बनाए, और ये छापी बरेलवियों ने। ये मलफूजात फवाइदुस सालिकीन का पेज नंबर 19, ये सारी 8 किताबें जोड़ी गई हैं, बार बार नंबरिंग इसकी शुरू होती है। ये पेज नंबर 19 जो है ये कवर करें ये वाला सारा पोर्शन इसमें। ये पेज नंबर 19 चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो मैंने अंधाधुन पैरवी का अंजाम उस रिसर्च पेपर पे भी लिखा है, मसला नंबर 71B के अंदर भी मैंने एड्रेस किया है। ये कहते हैं जी एक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक चाहने वाला था, वो उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने कहा मैं पहले तेरा टेस्ट करांगा। तो पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है? उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी यानी वो अद्धा फारसी थे अद्धा अरबी भी। तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह, उन्हें पढ़ देता। कहते नहीं जी वो पढ़ दिया उसने। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास जब कोई बंदा मुसलमान होने आता था तो पहले उसका ईमान टेस्ट करते थे, पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह। एक किने तो तरीका पढ़ाया हुआ है शैतान ने। कहते अब ये कहते नहीं बाद में उन्होंने क्या भी देता भाई, कहा है उन्होंने तौबा कोई नहीं किया है। एलानिया कुफर की तौबा भी एलानिया होती है। वो ये कहते हैं कि मैंने कुफर निकलवाया था, मैं भी इस कुफर से तौबा करता हूं, तू भी इस कुफर से तौबा कर। और दूसरा इस पढ़ाने के दौरान दो बाबा जी भी ते मुरीद जी भी दो मर जाते हैं तो सीधे दोज़ख की जाके इश्त भाई इश्त दोज़ख की जाके निकलते। ऊण भी कोई पता नहीं, अल्लाह को पता है। हम कोई ना इनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं ना है। वो लाखों कलमा पढ़ाया। अच्छा ईरान के अंदर जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया है शिया बुजुर्गों ने, उनको नहीं हम मानते। और प्रोपेगेंडा मोहम्मद बिन कासिम के जमाने के अंदर इस्लाम आ चुका था यहां पर, उनका नाम नहीं होता। उनके 500-600 साल के बाद शुरू करते हैं जी फलाना आया फलाना आया फलाना आया। केड़ा इस्लाम पे लाया? तय इस्लाम है जो तुम दस दे पे। ठीक है दोस्तों मैं हमेशा यही सोचता था कि हम मुसलमान अरबों में होने के बावजूद भी दुनिया भर में इतने जलील क्यों हैं। एक वो भी वक्त था जब हम मुट्ठी भर हुआ करते थे, लेकिन 800 साल तक हमने स्पेन में हुकूमत की, 500 सालों तक हमने ईस्टर्न यूरोप में हुकूमत की, और 300 साल तक हमने पूरे बड़े ज़गीर पर हुकूमत की। लेकिन आज हम इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी दुनिया में जलील क्यों हैं? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने सच्ची किताबों को छोड़कर झूठे बाबों का दामन पकड़ लिया है। मेरा इन लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने वालों का ईमान टेस्ट करने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे? क्या सहाबा इकराम किसी का ईमान टेस्ट करने के लिए अपने नामों का कलमा पढ़ाते थे? हमारे सहाबा इकराम तो कभी किसी खास हालत में नहीं गए। अगर कोई खास हालत में जाता था तो सिर्फ इनके बाबे
اور ان کے بابے خاص حالت میں جانے کے بعد صرف نبی پاک کے اوپر بھونکتے تھے۔ ہمارے نبی پاک تو کبھی کسی خاص حالت میں نہیں گئے، ان پر صرف وحی نازل ہوتی تھی اور اس وحی نازل ہونے کے بعد وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کو اپنا خدا مانو۔ یہاں تک کہ مسلم بخاری میں ہمیں وہ حدیث بھی ملتی ہے جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند مت کر دینا جیسے پہلے لوگ اپنے بادشاہوں کی شان کو بلند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی پاک نے اللہ سے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ میری قبر کو وہ بت مت بننے دینا کہ لوگ یہاں پر عبادت شروع کر دیں۔ نبی پاک نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، جبکہ ہمارے لیے ان کی قبر سے مبارک جگہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان سورہ فاتحہ کی شروع میں ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد بھی ہم شیخ عبد القادر جیلانی المدد پکارتے ہیں، قبروں کے آگے جا کر جھکتے ہیں اور بابوں سے مانگتے ہیں، وہ بابے جن کو اسلام کی الف بے بھی نہیں پتا۔ لیکن دوستو، جن بابوں نے ہمیں کتابوں سے جوڑا ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن جنہوں نے ہمیں کتابوں سے دور کیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔